नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग बाल विकास का उद्देश्य एवं बाल विकास का महत्व एवं आवश्यकताएं जो होती हैं उसको भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में बहुत ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, बाल विकास का अर्थ एवं प्रकृति तथा बाल विकास की अवस्थाएं। अगर इन 2 वीडियो का आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत। गर्भ से लेकर जन्म तक व्यक्ति अनेक अवस्थाओं से गुजरता रहता है। मनुष्य में अनेक प्रकार के गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये सब आपस में मिल करके विशिष्ट परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। इसे ही बाल विकास कहते हैं। जैसे बालक का गति करना, बालक का भाषा सीखना, संवेगों को नियंत्रित करना, समाज के साथ घुल मिल कर रहना, ये सब क्या है? इन सभी फैक्ट को बालक आपस में मिलाता है और वातावरण में अपने आप को सरवाइव करता है। इसी को बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास के कई सिद्धांत हैं। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वह एक दिशा में होता है। जैसे कि जब बालक का विकास होता है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? सिर बनता है, उसके बाद उसका पैर बनता है। तो यह एक दिशा में होता है। इसी कारण इसको बाल विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बालक का जन्म हो जाता है तो वह सबसे पहले अपने सिर को हिलाना शुरू करता है, तब जाकर के धीरे धीरे पैर को भी हिलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं? बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक वे में होता है, एक दिशा में होता है। सबसे पहले यह बनेगा, उसके बाद वह बनेगा, इसलिए इसको बाल विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिद्धांत है बाल विकास के क्रम का सिद्धांत। ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें यह अंतर है कि जो बाल विकास होता है वह निश्चित क्रम में एक दिशा में होता है। जैसे कि सबसे पहले गर्भावस्था से बालक का विकास शुरू होता है और धीरे धीरे शैशवावस्था में चलता है, उसके बाद बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, ठीक उसी के बाद किशोरावस्था में पहुंच जाता है। यही क्रम चलता रहता है। ये नहीं कि सबसे पहले किशोरावस्था का जो गुण होता है वही शुरू हो जाए, उसके बाद शैशवावस्था का शुरू हो जाए, उसके बाद प्रौढ़ावस्था का शुरू हो जाए। तो इस तरह से नहीं होता है, यह एक विकास के क्रम में होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास क्रम का सिद्धांत। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बालक जन्म ले लेता है तो उसके बाद वह धीरे धीरे सभी की बातों को सुनता है। ये नहीं कि वो पहले ही बोलना शुरू कर देता है, नहीं, वह सबसे पहले बातों को सुनता है, धीरे धीरे एनालिसिस करता रहता है, कई महीने साल निकल जाते हैं, तब जाकर वह बोलना शुरू करता है। तो यह एक क्या है? एक क्रम में हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है, वह भी इसी से रिलेटेड है, बाल विकास की गति का सिद्धांत। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि सबसे पहले बालक का मस्तिष्क बनता है, यानी सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद किसी चीज का जाकर के विकास होगा, उसके बाद उसके अन्य भुजाओं का निर्माण होता है, अन्य इंद्रियों का निर्माण होता है। अब ये नहीं कि सबसे पहले उसके भुजाएं बन जाए बाद में मस्तिष्क बने, ऐसा नहीं होता है। एक गति में होता है। सबसे पहले मस्तिष्क बनेगा, फिर उसकी अन्य भुजाओं का निर्माण होगा, फिर उसकी इंद्रियों का निर्माण होगा। तो एक गति में होता है, इसीलिए इसको बाल विकास की गति का सिद्धांत कहते हैं। तो मैंने आपको जो तीनों सिद्धांत बताए हैं सब रिलेटेड हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उनके अनुसार बालक के सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यदि बालक में किसी एक चीज का विकास नहीं होता है तो वह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे कि जब बालक का विकास होता है, अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका प्रभाव मानसिक विकास पे भी पड़ेगा। तो यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगर दोनों का विकास एक साथ होगा तो सही रहेगा। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दूसरे को जरूर प्रभावित करेगा, इसलिए इसे कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक का जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है। बालक जब से जन्म ले लेता है तब से लेकर के जब तक वह बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक उसके शरीर में, उसके मानसिक में, हर चीज में कहीं न कहीं उसका विकास होता रहता है। यह एक लगातार विकास होता रहता है। तो इसे कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, क्योंकि यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।
तो यह सिद्धांत हर्लाक ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास निरंतर होता रहता है, परंतु किसी में समानता नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब, अगर राम नाम का लड़का है उसका विकास अलग होगा, और एक दूसरा लड़का है लक्ष्मण, उसका विकास अलग होगा। ये नहीं कि राम बिल्डर बॉडी बन गया और लक्ष्मण भी बिल्डर बॉडी ही बनेगा, ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाएगी। अगर किसी का बाल बहुत ही काला रहेगा तो दूसरे का उसमें जरूर कोई न कोई भिन्नता पाई जाएगी। अगर किसी की अंगुली बड़ी रहेगी तो दूसरे वाले की वही अंगुली जरूरी नहीं कि एकदम बराबर ही हो, जरूर कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाएगी। उसकी नाक में भी भिन्नता पाई जाएगी, उसके आंखों में भी भिन्नता पाई जाएगी, उसके लंबाई में भी भिन्नता पाई जाएगी। तो ये क्या है? परस्पर भिन्नता का सिद्धांत है, यानी कि दोनों में कुछ न कुछ अंतर जरूर रहेगा। इसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक बालक का शारीरिक विकास कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि एक लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और दूसरा कुछ न कुछ उसमें कमी पाई जाती है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, इसीलिए इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए कि अगर बालक के सामने कोई खिलौना रख देंगे तो वो तुरंत कूद करके या चल करके उसको ले नहीं लेगा, पहले अपने आप को हिलाएगा, उसको छूने का प्रयास करेगा और बाद में कोई क्रिया करके उस खिलौने को लेगा। तो इसे क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। वह तुरंत जाकर उस खिलौने को पकड़ नहीं लेता है, वह पहले कुछ क्रियाएं करता है और जब बाद में वह धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेता है, बड़ा हो जाता है, तो वो तो वैसे कर ही सकता है, तुरंत ले लेगा। लेकिन हम बाल विकास की अवस्थाओं का बात कर रहे हैं, कैसे विकास होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? वह अपने पूरे शरीर को हिला करके उसको लेने का प्रयास करेगा। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बालक का जब विकास होता है तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पूर्ण रूप से होता है। अब ये नहीं कि पहले वंशानुक्रम का विकास हो जाएगा और बाद में वो वातावरण का विकास कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। केवल एक के विकास से बालक का विकास नहीं होने वाला है। तो इसे ही वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस बाल विकास के सिद्धांत को हर्लाक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक प्रकार की विशेष जाति का विकास एक समान होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंडिया का लड़का है, उसका जैसा विकास होगा वैसा ही अमेरिका के लड़के का भी विकास होगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में किसी लड़के का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, तो उसी जाति के अदर कंट्री में यानी अमेरिका में भी अगर कोई बालक रहेगा तो उसका भी विकास सिर से पैर की तरफ ही होगा। अब ये नहीं कि सबसे पहले उसका भी पैर बन जाए पहले और बाद में सिर बने, ऐसा नहीं होता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि एक जाति का विकास जैसा होगा उससे रिलेटेड अन्य जो जाति रहेगी वैसा ही उसका विकास होगा। आप अन्य स्पीसीज में भी देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए भैंस कोई है, तो भैंस की जितनी भी जातियां रहेंगी सभी का विकास एक वे में होगा। पहले मुंह बनेगा, आंख बनेगी, नाक बनेगा, मान लीजिए एक क्रम में हो रहा है। अब ये नहीं कि दूसरी उसी की जाति का जो भैंस है सबसे पहले उसका सिर ही बन जाए, फिर उसके बाद उसका पैर बन जाए, फिर उसके बाद कान बन जाए, ऐसा नहीं है। उसमें एक वे में होगा, जो क्रम रहेगा उसी को वो फॉलो करेगा। तो इसे हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो बालक होता है उसका जब विकास होता है तो वह सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, यानी कि सबसे पहले वह धीरे धीरे उठना सीखता है, फिर धीरे धीरे अगला पैर बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे दूसरा पैर बढ़ाता है। ऐसा करते करते उसे कई महीने लग जाते हैं और उसके बाद जब ये कई महीने में सीख जाता है तो उन्हीं कदमों को मिला करके एक बड़ा रूप दे देता है और अंत में वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सरल चीज़ों से शुरू होगा और लास्ट में उसी सरल चीज को मिला करके वह एक विशिष्ट रूप धारण कर लेगा। तो यही सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है वर्तुलाकार का सिद्धांत। बाल विकास के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है वह वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ये होता है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में एक समान विकास होगा। तो यह है वर्तुलाकार का सिद्धांत।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको जरूर से जरूर देंगे। आइए अब पढ़ लेते हैं बाल विकास के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। तो बाल विकास की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास में बाल विकास के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। इसके आधार पर प्रत्येक बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपका कर्तव्य है कि जो ये बाल विकास का सिद्धांत है इसको आप फॉलो करें, उसी के अनुसार आप बालक को शिक्षित करें। अगर ऐसा करेंगे तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। नेक्स्ट महत्व है बाल विकास के सिद्धांत में अगर आप एक टीचर बन गए हैं तो आपका यह बहुत ही बढ़िया कर्तव्य बनता है कि आप अभिभावकों को भी यह बताने का प्रयास करें कि उनके बालक का कैसा विकास हो रहा है। आप तभी बता पाएंगे जब आपको बाल विकास के सिद्धांत का नॉलेज रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर टीचर बन गए हैं तो आपको बाल विकास के सिद्धांत को अपने दिमाग में रख करके ही शिक्षा देनी है, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। कुल मिलाकर के लास्ट में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बाल विकास के सिद्धांत को अगर आप जानेंगे, अगर शिक्षक जानेगा, अभिभावक जानेगा, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय का पूरा प्रबंधन समिति जानेगा, तभी जाकर के छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज आपको बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको 100% देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं जो आपके परीक्षा में हेल्प करते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।